गुड मॉर्निंग क्लास 11th। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये चैप्टर पहला है स्नैपशॉट्स का जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं। पहले ही आपको बताया आरम एंड मुराद। कौन से दो कैरेक्टर हैं? आरम एंड मुराद। आरम की एज क्या है? 9 ईयर। एंड वो क्या करना चाहता है? ही वॉन्टेड टू हैव अ हॉर्स राइडिंग। तो वो क्या करना चाहता था? हॉर्स राइडिंग करना चाहता था। एंड उसका जो कज़िन है मुराद, जो कि उसकी फैमिली में, उसकी ट्राइब में क्या कंसीडर किया जाता है? एक क्रेजी स्ट्रिक कंसीडर किया जाता है, जिसे सनकी कहते हैं, जो कोई भी काम विदाउट सेंस अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी करता है। तो इस तरह से मुराद जो है वो क्या कंसीडर किया जाता था, क्योंकि अभी भी जो उसने काम किया था, हॉर्स लेकर आया था, वो अगेंस्ट द रूल ऑफ हिज सोसाइटी थी। जो सोसाइटी में उसके रूल थे, जो ट्राइब में उसके रूल था कि कोई भी चोरी नहीं करेगा, ऑनेस्टी उनकी पॉलिसी थी, उसी के बेस पर वो चलेंगे। लेकिन ये जो मुराद था उस पर नहीं चल रहा था। तो ये क्या शो कर रहा है कि वो डिफरेंट था अपने ट्राइब से, जो कि उनकी ट्राइब जानी जाती थी किसके लिए? कई बार मैंने आपको बताया है, ट्रूथफुलनेस के लिए। किसके लिए जानी जाती थी? अपने ट्रूथफुलनेस के लिए जानी जाती थी एंड ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी। वो कभी भी चोरी नहीं करते थे और कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो ये दोनों उनकी स्पेशलिटी थी। और उनकी ट्राइब का नाम क्या था? गैरोग्लेनियन। क्या ट्राइब का नाम था? गैरोग्लेनियन उनकी ट्राइब का नाम था, जिसमें वो रहते थे। और क्या बताया था? और एक अनदर करेक्टर के बारे में बताया है। वो कौन थे? अंकल खुसरो। अंकल खुसरो के बारे में क्या बताया कि वो भी कैसे थे? मुराद की ही तरह थे। जैसे बताया उसने क्या बताया कि हमारी ट्राइब में हर एक जनरेशन में इस तरह का कोई ना कोई पर्सन मिलता है, इस तरह का कोई ना कोई ऐसा नेचर का कोई ना कोई पर्सन होता है। तो इसमें कौन था? इसमें मुराद था। इससे पहले कौन था? खुसरो था। आगे देखिए कहाँ तक मैंने आपको बताया है। Well, I said anyway you have a with anyway you have a with a horse I have also। तो क्या बताया था इससे पहले? मुराद जब बोला एरम को कि तुम नीचे उतर जाओ, मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करनी है, देन एरम ने कहा कि मैं उतर तो जाऊंगा, लेकिन मुझे भी ये अकेले हॉर्स राइडिंग इसके बाद करनी है, मैं भी करूंगा। तो इस बात पे वो क्या बोलता है कि आगे देखेंगे, अभी कोई श्योर नहीं है। अगर टायर्ड नहीं होता है हॉर्स तो तुम हॉर्स राइडिंग करोगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा समझ रखता हूँ, तुम कम रखते हो। तो वही चीज़ आगे कंटिन्यू है। एरम क्या कहता है कि हाँ, कुछ भी हो, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, कोई भी समझ रखो तुम हॉर्स के साथ, लेकिन मेरे पास भी है और मैं भी राइडिंग करूँगा। फॉर द सेक ऑफ़ योर सेफ्टी, फॉर द सेक ऑफ़ योर सेफ्टी ही सेड। तो मुराद उसके बाद क्या बोलता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने कहा, लेट अस होप सो गेट डाउन। तो ऐसा हम होप करते हैं कि ऐसा ही हो, इसलिए पहले तुम उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन फिर एरम क्या कहता है कि लेकिन याद रखना, मैं तो उतर जा रहा हूँ, लेकिन तुम याद रखना कि तुम मुझे अकेले राइडिंग करने दोगे, राइड अलोन। आई गॉट डाउन। उसके बाद एरम उतर गया। माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हिल्स इनटू द हॉर्स। और मुराद ने क्या किया? हॉर्स को किक किया, शाउटेड और चिल्लाया वजीरे, और दौड़ने लगा। जो हॉर्स था वो क्या करने लगा? दौड़ने लगा। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। आगे क्या किया? आगे वाले लेग्स पर वो खड़ा हो गया। और स्नॉर्टेड, स्नॉर्टेड का मतलब होता है फुफकारा। एंड ब्रस्ट इनटू द फेरी ऑफ स्पीड, ब्रस्ट इनटू द फेरी ऑफ स्पीड का मतलब बहुत ही तेज स्पीड में दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग। और ये देखकर जो एरम था उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे हॉर्स बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इसलिए जब वो रनिंग देखा, हॉर्स राइडिंग देखा, तो उसे ये सबसे अच्छी, लवलीस्ट, ये उसे सबसे अच्छी थी लगी। किसे? एरम को